एक बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई है कि जीवन का अंतिम विश्लेषण तीन शक्तियों पर टूटता है। इसलिए हमने इन तक शक्तियों को कई तरह से नाम दिए हैं। जो लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते थे, रजत, तमस और सत्व नाम दिए ऐसे। जो मेटाफेरिकल काव्यात्मक ढंग से सोचते थे, उन्होंने कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनका भी काम वही, वो तीन नाम भी यही काम करते हैं। उसमें ब्रह्मा सर्जक शक्ति हैं, विष्णु सस्टेनिंग संभालने वाले, और शिव विनाश करने वाले। उन तीनों के बिना नहीं हो सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, इसमें जो न्यूट्रॉन है वो नेगेटिव है, वह ठीक शिव के जैसा वो निगेट करता है, तोड़ता है, नष्ट करता है। उसमें जो पॉजिट्रॉन है वह ब्रह्मा जैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिट्रॉन उसका नाम है। वह विधायक है, वह निर्माण करता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन है, वह ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वह सस्टेनिंग है, वह बीच में बैलेंसिंग है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो भी घटित होता है, बाहर और भीतर, इन तीन शक्तियों का खेल है। इन तीन शक्तियों के अनुसार सब घटित होता है। आदमी घटाया जाता है, रोका जाता है, जन्माया जाता है, मरण को उपलब्ध होता है, हंसी को उपलब्ध होता है, रोने को उपलब्ध होता है। वह इन तीन सारी शक्तियों का काम है। ये तीन शक्तियाँ अपना काम करती रहती हैं। ये परमात्मा के तीन रूप जीवन को सृजन देती हैं। अर्जुन पूछता है, फिर हम नहीं भी करना चाहते तो कौन ये काम हमसे करवा लेता है? आप तो चाहते हैं जमीन पर ना गिरे, लेकिन जरा पैर फिसला के गिर जाते हैं। कोई शैतान गिरा देता है? कोई शैतान नहीं गिराता है। ग्रेविटेशन अपना काम करता है। आप नहीं गिरना चाहते, माना स्वीकृत, आप नहीं गिरना चाहते हैं, लेकिन उल्टे सीधे चलेंगे तो गिरेंगे। आप नहीं गिरना चाहते हैं तो भी गिरेंगे, पैर में प्लास्टर लगेगा। आप डॉक्टर से कहेंगे मैं नहीं गिरना चाहता था, और परमात्मा तो किसी की टांग तोड़ता नहीं, क्यों तोड़ेगा? इतना बुरा भी नहीं हो सकता परमात्मा के कारण किसी आदमी को गिरा दे और टांग तोड़ दे। लेकिन मेरी टांग क्यों टूट गई? तो डॉक्टर वही उत्तर देगा जो कृष्ण ने कहा है। डॉक्टर कहेगा ग्रेविटेशन की वजह से, जमीन में गुरुत्वाकर्षण है। आप कृपया कर संभल कर चलें, उल्टे सीधे चलेंगे तो ग्रेविटेशन आपकी टांग तोड़ ही देगी। क्योंकि प्रत्येक शक्ति के अनुकूल हम ना चलें तो वो नुकसान पहुंचाने वाली हो जाती है, और अनुकूल चले तो नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्रत्येक शक्ति का उपयोग अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। अब मनुष्य के भीतर कौन सी शक्तियां हैं जो उसे बलात्, जैसे कि एक आदमी नहीं गिरना चाहता है और गिर जाती है और टांग टूट जाता है। एक आदमी क्रोध नहीं करना चाहता, क्रोध हो जाता है, उसकी खोपड़ी गर्म हो जाती है। क्या कौन कर जाता है ये सब? परमात्मा। परमात्मा को क्या प्रयोजन है? गहरे से गहरा सवाल ये उठता है, अगर परमात्मा ही चला रहा है, गिरा रहा है, और हम भी नहीं चाहते, और फिर आप कहते हैं हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, हम चाहें तो भी परमात्मा जो चाहता है वो नहीं हो सकता, और हम चाहते भी नहीं कि बुरा कर्म करें। परमात्मा चाहेगा कि बुरा कर्म हो, फिर कौन हमें धक्के देता है, बला दबाव दे के करवा लेता है? समवेयर इज एबल। ये बुराई कहाँ से आती है? अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग उत्तर खोजे हैं। जो बहुत गहरे नहीं गए वो कहते हैं शैतान का काम वो करवा लेता है। उत्तर खोजना जरूरी था, लेकिन कोई बहुत गहरा उत्तर नहीं है। वो एक कहते हैं डेविल है, एक पापात्मा है, वह सब करवा लेती है। लेकिन ये उत्तर बहुत गहरा नहीं है। अगर अर्जुन से ये उत्तर पूछा जाए तो अर्जुन कहेगा क्या परमात्मा उस पापात्मा पर कुछ नहीं कर सकती है? क्या परमात्मा उस शैतान को कुछ नहीं कर पाती है? क्या वह शैतान परमात्मा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? और अगर शैतान परमात्मा से ज़्यादा शक्तिशाली है तो मुझे परमात्मा के चक्कर में क्यों उलझाते हो? मैं शैतान को ही नमस्कार करूं। अनेक चिंतकों ने दूसरा एक तत्व खोजने की कोशिश की है। एक दूसरा भी है जो परमात्मा के अलावा जो पाप में धक्के दे रहा है। ये उत्तर ना तो मनोवैज्ञानिक है और ना बहुत गहरा है।
इससे तो केवल वे ही राजी हो सकते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए राजी हो सकते हैं। इस उत्तर से और कोई राजी नहीं होगा। लेकिन कृष्ण ऐसा उत्तर नहीं देते हैं। कृष्ण बहुत मनोवैज्ञानिक उत्तर देते हैं और ये कहते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। उनका उत्तर बहुत वैज्ञानिक है। वो कहते हैं प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और मैं अगर आपको कहूँ ये 3 गुण की बात जब कृष्ण ने कही थी तब बड़े वैज्ञानिक आधार रखती थी, लेकिन कृष्ण के बाद पिछले 5000 सालों में जितने भी लोगों ने कही उन्हें इसके विज्ञान का राज का कोई बोध नहीं था। लेकिन अभी पश्चिम में भी पिछले 30 साल में विज्ञान ने फिर कहा है कि प्रकृति त्रिगुणा है। जिस दिन हम आधुनिक सदी में परमाणु का विश्लेषण कर सके, परमाणु को तोड़ सके, उस दिन बड़ी चकित हुए हैं। पता चला कि परमाणु 3 हिस्सों में टूट सकता है। पदार्थ का जो अंतिम परमाणु है वह 3 हिस्सों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आप जानते ही हैं। स्वर्ग और नर्क, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये स्वर्ग नर्क के अंतर को बताता है। ये स्वर्ग का आनंद है, एसी रूम में बैठ के नोटों की गड्डियाँ गिनना और मनोकूल कामना करना। उस स्वर्ग में जो है मतलब कि विचित्र स्थिति, जहाँ जो आनंद ही आनंद है, जहाँ परमानंद है, उस स्वर्ग में पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति जो है स्वर्ग और नर्क के फेरा में पड़ा रहता है और अपने कर्म पर ध्यान नहीं देता है। उनसे गलत कर्म कौन कराता है और नर्क की भोग उन्हें कौन भोगवाता है? वो जलन, वो तपन, वो अग्नि, वो छटपटाहट और उसके बाद कर्म के अनुसार उनका जीवन, फिर जन्म और फिर वो कटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने कहा कि साक्षी भाव अपने में निर्मित करो, पूरे दुनिया आपके सामने बैलेंस हो जाएगी, आपसे कोई बाहर नहीं रहेगा, सारा चीज़ बैलेंस हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं ना कोई शैतान, ना कोई परमात्मा, ये 3 शक्तियां हैं अर्जुन, और तू जिसका बीज बो देता है अपने भीतर, वही शक्ति सक्रिय होकर काम करने लगती है। भगवान विष्णु सृजन हैं जो क्षीर सैया पर से शेषनाग पर सोए हुए हैं, और बाबा भोलेनाथ जो हिमालय के उस शीतलता में अपना स्थान लिए हुए हैं, और सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा जी, इन्हीं का रूप बताया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों देवताओं का जो काम है उसके सूक्ष्म से सूक्ष्मतम परमाणु के ये 3 रूप का भी वही काम है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रॉन। ये दुनिया में 3 तत्व हैं, रजत, सत्व और तमस। तमस आपको बताएं कि ये ग्रेविटी है, यदि ये नहीं रहेगा तो हमारा कोई काम नहीं होगा, ना हम चल सकते हैं। आप यदि गाड़ी चलाते हैं तो उस गाड़ी में जो है एक ब्रेक है और एक्सीलेटर है, लेकिन ड्राइवर जो नहीं रहेगा तो वो किसी काम की नहीं है। ड्राइवर यदि बीच में बैठ जाएगा तो वो जो है ब्रेक को कभी दबाएगा तो कभी एक्सीलेटर को दबाएगा, और वो ड्राइवर जो है उस दोनों चीज़ के बीच में एक बैलेंसिंग हो गया। इसी तरह 3 तत्व परमाणु और परमाणु के जो 3 भेद खोजे गए हैं, इनमें एक नेगेटिव जो बैलेंस बनाता है, और दोनों भी तत्व अपने अपने गुण और ऋणात्मक और धनात्मक के अनुसार चलते हैं। इस पर वैज्ञानिकों ने अनेक खोज की है, और आज विज्ञान आगे बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया है, न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया है और प्रोटॉन को भी तोड़ दिया है। उसी प्रकार बाबा भोलेनाथ को भी किसी ने दिल जीता, किसी ने ब्रह्मा जी का दिल जीता और किसी ने विष्णु जी का दिल जीता, और इससे ही स्वर्ग और नरक की अवधारणा फलित हुई। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करने वाले की सारी बुराई कर्मों का हिसाब पाई पाई होगा। उन्हें जो है अवधारणा के अनुसार स्वर्ग नहीं मिलता, उन्हें वो आनंद नहीं मिलता, बल्कि उन्हें नरक की सजा दी जाती है। उनके बुरे कर्म को वहाँ पर एक एक कर गिना जाता है, और उन्हें स्वर्ग से विपरीत नरक में सजा एक एक कर्मों का मिलता है। उस तपन में, उस दुरह स्थिति में, उस कोलाहल में, उस आतंक और भयावह माहौल में उनको अपना कर्म का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए आदमी स्वर्ग और नरक अपने भीतर बनाता है। उनके बुरे कर्म कहाँ से उसमें आ जाते हैं, और वह कैसे किन्हीं कर्मों को, बुरे कर्मों को कर जाता है, इन सभी बातों पर हम अपना वीडियो आपके सामने
दिए हैं और आप इसे सुने, देखें और समझ के सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट, स्वर्ग नर्क के नेक्स्ट पार्ट को आपका नोटिफिकेशन मिले। और इसके साथ आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।